अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। पिछली अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, शेयर किया था अपनी प्यारी प्यारी व्यूअर्स के साथ कि आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से कौन सा शेड ले सकते हैं और किस तरह आप अपने एक्सेप्ट कलर को मैच कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से और किस तरह आप उसको बाय कर सकते हैं। तो आज मैं मज़ीद आपके साथ फर्दर इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ ताकि आपकी बाकी जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, आज मैं प्रोफेशनल बेस चार्ट आपके लिए लेके आई हूँ। प्रोफेशनल बेसिस आप किस तरह से बना सकते हैं, तो ये चेक कीजिएगा। इसमें मैंने इसको कन्वर्ट किया है 3 फॉर्म में या 3 टाइप्स में आप कह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हैं, ये देखें, जैसा कि सबसे पहले नंबर पे है बेस और सेकंड नंबर पे है पैनकेक्स, बेस, पैनकेक्स और थर्ड नंबर पे है पाउडर। हाँ जी, ये देखें गाइस, सबसे पहले मैंने इस टाइम यहाँ पे जो बेस का जो शेड है चाइनीज़, ये डार्कर टोन में आता है। जिनका डार्कर कम्प्लेक्शन है डार्कर टोन में आएगा चाइनीज़ आप जब बेस अपनी डन कर लेंगे चाइनीज़ शेड के साथ, तो आप पैनकेक जो यूज़ करेंगे वो उससे 1 नंबर लाइटर यूज़ करेंगे। देख रहे हैं जैसा आप कि यहाँ पर चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ से एक टोन लाइट है वो 36 है। 36 हम यहाँ पे पैनकेक यूज़ करेंगे अपनी बेस को डन करने के लिए, प्रोफेशनल बेस बनाने के लिए। और साथ ही साथ हम जो पाउडर यूज़ करेंगे वो हम इन दोनों में से कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कम्पैक्ट पाउडर की बात हो रही है गाइस यहाँ पे। 38 और 36 आप इन दोनों में से कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। बेसिकली आप सैलून पे अगर जाती हैं, इतनी हाई अमाउंट में आप फ़ीस पे करती हैं और फिर जाके आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं विदिन 6 मंथ और विदिन 8 मंथ्स। विदिन 8 मंथ 6 मंथ में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। मेरा मकसद है कि मैं अपनी बहनों को घर पे बैठे हुए इन तमाम चीज़ों के साथ जो उनके माइंड में नॉलेज है, मतलब जो जिस तरह से भी मैं बहुत इजी वे में जिस तरह कन्वीनियंट हो सकता है, मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करूं ताकि जो मेरी प्यारी बहनें सैलून नहीं जा सकती, हर बंदा देखें अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत सी फैमिलीज़ हैं वो अफोर्ड करेंगी। ये शौक की भी बात होती है, आप सैलून भी जाती हैं, हाई अमाउंट में फ़ीस भी पे करती हैं, तब भी हिडन उन्होंने बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं। आपको कंप्लीट कोई भी कोर्स नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी हिडन होती हैं जो वो अपनी कस्टमर्स को नहीं बताते। जो प्रोफेशनल पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं, बहुत सी उनकी टीचर्स, बहुत सी उनकी जो उनसे बड़ी गाइडर्स होती हैं, वो आपको कभी भी तमाम चीज़ें नहीं बताती जितनी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे घर बैठे बता रही हूँ। और चलें स्टार्ट करते हैं। और इस तरह चाइनीज़ के बाद आता है 36 शेड्स का मेरे ख़्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, आप मेरे पेज पे जाके फ़न एंड फैशन पे बेसिस के नाम से जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था शेड्स का, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। 36 शेड के साथ आप बेस बनाएंगे। बेस डन होने के बाद आप पैनकेक जो यूज़ करेंगे वो 38 यूज़ करेंगे, 1 नंबर लाइटर रखेंगे उससे। आप 38 पैनकेक यूज़ करने के बाद उसके ऊपर जो आप यूज़ करेंगी 45 और 38, आप इन दोनों में से कोई भी अपना पाउडर जो कम्पैक्ट पाउडर है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मस्ट नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपने जस्ट अपने शेड से एक लाइटर रखना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस।
एक अगर आप नहीं भी बनाना चाहती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैनकेक आप सेम रखें। 36 लगाना चाहती हैं तो आप 36 ही पैनकेक लगा सकती हैं। लेकिन जो बेसिकली ब्राइड्स होती हैं उनके लिए 1 टोन हमें लाइटर जाना होता है। उसके लिए हमें 1 टोन लाइटर मस्ट रखना होता है, इसलिए हमें प्रोफ़ेशनल बेस इसीलिए ये कहलाती है कि आप उसको 1-1 टोन लाइटर करते जाते हैं, बजाए कि हम सेम रखें। आइवरी हमने बेस भी लगा ली, ब्रिटिश और जो गंदमी और सांवली रंगत है उस पे हमने उठा लिया, आइवरी शेड ले लिया। आइवरी हमने उस पे शेड पे बेस पे लगा ली और साथ ही हमने पैनकेक भी आइवरी ले लिया, हमने पाउडर भी आइवरी ले लिया। तो क्या होगा, 5 टू 10 मिनट्स के ड्यूरिंग पीरियड में ही वो बेस ब्लैकिश और ग्रे टोन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, वो ब्लैक हो जाएगी। इसलिए मेरा यहाँ पे बताने का मकसद अपनी प्यारी बहनों को ये है ताकि आपके लिए आसानी रहे। आप घर पे भी ये खुद कर सकती हैं। आप अपना छोटा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हैं, बहुत सी लड़कियाँ, आप इजीली घर में ये चीज़ें बस समझने की हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो आप इजीली ये सब कर सकती हैं। 38 बेस मैंने बताया कि आप जब यूज़ करेंगी तो उसके साथ आप जो है पैनकेक यूज़ करेंगी 45 पैनकेक लगाएंगी और उसके साथ आप यूज़ करेंगी आइवरी और 45। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हैं। कम्पैक्ट पाउडर, यहाँ पे कम्पैक्ट पाउडर की बात हो रही है, मैं बार-बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आ गया जी 45 शेड और 45 और देन आइवरी, ये जो है वाइटिश टोन की तरफ जाते हैं। ये वाइटिश, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि 45 और आइवरी जो हैं ये वाइटिश टोन की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में, प्रीवियस जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको यही बताया था कि फेयर एंड देन जो बहुत ज़्यादा जिनका फेयर कलर होता है, ये 2 शेड उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, 45 और देन आइवरी। और अगर आप 45 बेस लगा रही हैं, आप उसके साथ आइवरी पैनकेक यूज़ करेंगी और साथ ही आइवरी आप कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगी। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे अब मैंने आइवरी क्यों रखा है, क्योंकि ऑलरेडी वाइटिश टोन है और उसके साथ हमने 1 टोन बेस लाइट रखी और हमने ये उससे लाइटर कर दिया, आइवरी पे हम इसको लेके। और सबसे लास्ट पे आता है जी, बहुत ज़्यादा जो फेयर कम्प्लेक्शन वाली बंदियां हैं उनके लिए आप आइवरी बेस लगाएंगी, यूज़ करेंगी और आप आइवरी ही पैनकेक यूज़ करेंगी और उसके साथ ही आप पाउडर जो है वो भी आइवरी ही यूज़ करेंगे। अच्छा, बेसिकली जो हमारी बेसिस होती हैं वो होती हैं क्रीमी टेक्सचर में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी अपनी प्यारी फ्रेंड्स के साथ ये शेयर किया था कि जो ये बेसिस होती हैं ये क्रीमी टेक्सचर में होती हैं। और आजकल का जो वेदर है ऑलरेडी स्वेटिंग और मॉइस्चराइजिंग फेस से फ्रिज़ी ऑयल सा निकलता है फेस पे। तो बेसिकली पैनकेक लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो क्रीमी टेक्सचर है उसको लॉक करने के लिए, इसके मॉइस्चर जो ख़त्म करना है फेस से उसके लिए, और साथ ही साथ आपकी ये जो स्वेटिंग है उसके साथ काफ़ी हद तक कवर हो जाती है, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है क्रीमी टेक्सचर को पैनकेक में। पैनकेक की एक लेयर जब लगती है तो हमारी बेस काफ़ी हद तक लॉक हो जाती है। इसके साथ ही हम फिर आ जाएंगे कम्पैक्ट पाउडर पे और लास्ट पे जब हम कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं हमारी जो बेस में बहुत जल्दी फाइन लाइंस, क्रैकिंग का इशू हो जाता है, वो नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी प्यारी जो सिस्टर्स हैं आप काइंडली मुझे इनबॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकती हैं ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान वर्डिंग में और बहुत इजी मेथड के साथ आपको समझाऊं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे माइंड में ना हो और मिसिंग हो गई हो, आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो वाला जो आपका रह गया है या मैं उस पर डिटेलन कोई वीडियो बनाऊंगी। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई इशू है, स्किन प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। मैं उस पर एक डिटेलन वीडियो बनाऊंगी आपकी रिक्वेस्ट पे।
और इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा आज तक की वीडियो यहीं तक की थी। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।